अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजी विद कामरान साफी। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। लेकिन उससे पहले लास्ट पेज के ऊपर दो बॉक्सेस हैं, उन बॉक्सेस को जरा देखें हम लोग। तो वाई ट्रांसपायरेशन इज अ नेसेसरी इविल, कि क्यों ट्रांसपायरेशन हमारे लिए एक जरूरी बला है, जरूरी बीमारी है। तो भाई ये जरूरी सबसे पहले क्यों है? तो ट्रांसपायरेशन दो बातों की वजह से हमारे लिए या प्लांट के लिए जरूरी है। वो क्या है? सबसे पहली चीज थर्मो रेगुलेशन, यानी प्लांट अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं थ्रू ट्रांसपायरेशन। आपको पता है कि जब गर्मियां होती हैं तो क्या होता है, प्लांट ट्रांसपायरेशन के रेट को बढ़ा देता है ताकि इसके ऊपर से ज्यादा पानी इवेपोरेट हो। जब ज्यादा पानी इवेपोरेट होता है तो उसको क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट मिलता है, क्योंकि जब वेपर्स उड़ते हैं तो वो अपने साथ हीट को लेकर जाते हैं, जिससे उसका टेम्परेचर क्या रहता है, मेंटेन रहता है। जैसे हमें पसीना आता है, हमारे ऊपर से पानी उड़ता है, तो उससे क्या होता है, हमें ठंडक मिलती है, तो ऐसी प्लांट को भी मिलती है। दूसरी चीज क्या है कि ये ट्रांसपरेशन प्रोवाइड करती है ट्रांसपायरेशनल पुल। तो ये दोनों चीजें जरूरी है प्लांट के लिए, से नेसेसरी है। अब इविल है। इविल क्यों है? कि जब कभी पानी की कमी हो, वाटर शॉर्टेज हो। अब पानी पहले ही कम है, ऊपर से जो है वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू जो है वो ट्रांसपायरेशनल लॉस भी हो रहा है पानी का। तो इससे प्लांट को क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, वाटर की शॉर्टेज हो सकती है। डिहाइड्रेशन से प्लांट की डेथ भी हो सकती है। अब यहाँ पे वर्ड था ट्रांसपरेशनल पुल। भाई ट्रांसपरेशनल पुल क्या है? मिसाल के तौर पे ये एक पत्ता है, इसके अंदर ये स्टोमेटा से ये एक ड्रॉप पानी का एवेपोरेट होके उड़ रहा है। तो याद रखो कि क्या होता है कि पानी के कतरे ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। पत्ते से लेकर नीचे रूट तक ऐसे जुड़े हुए होते हैं पानी के कतरे आपस में। जब एक कतरा ऊपर को उड़ता है ना, तो एक फोर्स लग रही है बाहर की तरफ। तो क्या करता है, ये कतरा अपने से पीछे वाले को खींच के अपनी जगह पर ले आता है। ऐसे ही वो जो दूसरे वाला था वो तीसरे वाले को खींच के अपनी जगह पर ले आएगा। मींस हर एक अपने से पीछे वाले को खींच के अपनी जगह पर ले आएगा। ऐसे क्या होता है, ऊपर की तरफ एक फोर्स जनरेट होती है कि हर चीज नीचे से ऊपर की तरफ एक एक स्टेप मूव करती है। इस मूव करने को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपरेशनल पुल कहते हैं। और यही ट्रांसपरेशनल पुल बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है नीचे से ऊपर लेकर जाने के लिए। तीन फैक्टर्स होते हैं, उनमें से एक ट्रांसपरेशनल पुल भी होता है। बाकी दो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के अंदर पढ़ेंगे। अब आज का टॉपिक आपके पास जो था वो फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन था। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग में पहला फैक्टर आपके पास जो आ जाता है वो टेम्परेचर आ जाता है। तो हम लोगों ने पहले ही बात की कि टेम्परेचर के बढ़ने से, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होता है, ट्रांसपायरेशन भी इंक्रीज होगी, क्योंकि ट्रांसपायरेशन बढ़ेगी तो वाटर एवेपोरेट होगा, वाटर ज्यादा एवेपोरेट होगा तो उसको कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। लेकिन याद रखें, जब जरूरत से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो प्लांट अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं ताकि ज्यादा पानी, बहुत ज्यादा पानी ना एवेपोरेट हो जाए। इस केस में क्या होता है, ट्रांसपायरेशन का रेट कम होके जीरो पे आ जाता है। तो मींस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ट्रांसपायरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़े तो प्लांट अपने स्टोमेटा को क्लोज भी कर लेते हैं। ऐसे ही विंड, हवा। अब ना, विंड से पहले एक चीज समझ लें, ह्यूमिडिटी को। सबसे पहले ह्यूमिडिटी क्या है? वाटर वेपर्स हैं किसके अंदर, इन एयर। हवा में क्या, वाटर के वेपर्स। याद रखो, अगर दो तरह की एयर होती है, ड्राई एयर होती है और ह्यूमिड एयर होती है। एक चीज देखें कि पहले ही अगर हवा ह्यूमिड है, उसके अंदर बहुत सारे वाटर वेपर्स मौजूद हैं, तो नीचे पत्ते से पानी कैसे उड़ के ऊपर जाएगा? नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर यही एयर ड्राई हो तो क्या होगा, पत्ते से फौरन फौरन जो है वो पानी उड़ के ऊपर जाता रहेगा। मीन्स जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है बेटे, ट्रांसपायरेशन का रेट कम होता रहता है।
लेकिन अगर विंड आए तो विंड क्या करती है, ट्रांसपायरेशन के रेट को बढ़ाती है। लाइक ये पता है ना, इसके पास वाली जो एयर होती है ना नॉर्मली, क्योंकि देखिए यहाँ से पानी फ्रेश फ्रेश जो है वो क्या हुआ होता है, एवेपोरेट हुआ होता है, बुखारात बने होते हैं, तो ये क्या होती है, ह्यूमिड एयर होती है। विंड क्या होती है, इसको डिफाइन अगर हम लोग करें एक लाइन में तो क्या कह सकते हैं हम लोग, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। देखो जब विंड आएगी तो यहाँ से ह्यूमिड एयर को अपने साथ लेके चली जाएगी। जब ह्यूमिड एयर को अपने साथ लेकर चली जाएगी तो उसके आसपास वाली ये जगह सारी क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। जब ये ड्राई हो जाएगी तो इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज कर जाएगा, मींस ट्रांसपायरेशन इंक्रीज हो जाती है विंड के, हवा के चलने से। ऐसे लास्ट पे है सरफेस एरिया। जितना पत्ता बड़ा होगा, ब्रॉड होगा, उतना उसके एरिया ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा तो उतने स्टोमेटा ज्यादा होंगे, जितने स्टोमेटा ज्यादा होंगे तो उतनी ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगी। ऐसे ही मिसाल, अगर कोई पत्ते जो हैं वो बारीक पतले पतले से पत्ते हैं तो एरिया कम है, एरिया कम है तो स्टोमेटा कम है, स्टोमेटा कम है तो ट्रांसपिरेशन का रेट भी कम है। हाँ, एक चीज याद रखें कि लोअर सरफेस से हमेशा ट्रांसपायरेशन ज्यादा होती है। क्यों लोअर सरफेस से ज्यादा होती है, याद रखें कि लोअर सरफेस के ऊपर थिन पतली सी क्यूटिकल होती है। क्यूटिकल क्या होती है, एक प्लांट की जो सबसे बाहर वाली सरफेस होती है ना, आउटर सरफेस हम लोगों ने कहा था, ये जो इसके ऊपर सेल्स होते हैं ना, सेल्स की जो लेयर होती है, इसको हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं, मिसाल के तौर पर ये एपिडर्मिस है, तो इस एपिडर्मिस के ऊपर ना एक बारीक सी वैक्स की लेयर होती है। इस बारीक सी वैक्स की लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। ये यूज होता है पानी को जरूरत से ज्यादा एवेपोरेट होने से बचाने के लिए। जैसे सेब है ना, सेब को अगर हम धो लें तो वो क्या करता है, शाइन करता है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर वैक्सी क्यूटिकल की लेयर होती है जो सेब के अंदर से सारा जूस वाटर को इवेपोरेट नहीं होने देती, बचाती है। तो लीफ की जो लोअर सरफेस है वहां पे क्यूटिकल थिन है, पतली सी है। लेकिन जो अपर सरफेस है ना, उसके ऊपर क्या होती है, थिक होती है। दूसरी जो लोअर सरफेस है, यहाँ पे क्या होते हैं, स्टोमेटा का जो नंबर है ना, नंबर ऑफ स्टोमेटा, वो भी ज्यादा होता है। यहाँ पर जो अपर सरफेस है, इसके ऊपर नंबर ऑफ स्टोमेटा भी कम होते हैं। तो इसलिए जो है वो लोअर सरफेस के ऊपर ट्रांसपिरेशन ज्यादा होती है अपर सरफेस की निस्बत। तो बेटे यहाँ पर आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए बायोलॉजी विद कामरान साफी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आपको मिल सके।